कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। डेडिकेशन होने के साथ वो कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। चलो वो कॉन्फिडेंट भी है, हार्ड वर्कर भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, खूब स्टडी करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, टैलेंट भी उनके पास, दिमाग भी है, लेकिन फिर भी वे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। गुरु नहीं उनके पास। कई आपको बच्चे ऐसे मिलेंगे ना आपके फ्रेंड सर्कल में ही, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। हाँ बोलो। महाराज जी, मेरा सोचना है कि जो व्यक्ति टॉप में है उनके पास हर एक प्रॉब्लम्स के कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हैं और वो रुक करके बैठा नहीं, सेल्फ ड्रिवन है। अच्छा, सेल्फ ड्रिवन है। और पीछे और मतलब अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करते, रिस्क लेने की एक पावर होती है। हाँ, ये भी है फैक्टर। और भी कुछ है जो नहीं पहुंच पाते, अपन अब उसकी चर्चा करना चाहते। जो जिनकी कमियां रहती हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा संसार में। लर्निंग में कंटिन्यूअसली नहीं रहते, जो टॉप में नहीं पहुंच पाते, जो भी अपडेशन है या जो लर्निंग है, हाँ। ये जो कमियां हैं, जिसको भी आपने स्टार्ट किया था स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वही हमें आना है। वो इस रीजन को फाइंड आउट करना है। सब लोग सोच करके भी नहीं पहुंच पाते हैं, और वो है हमारी कमियां। प्राय क्या होता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे भीतर लगन होना चाहिए, तो वो लगन से लग जुट जाता है। मैं हार्ड वर्क करने वाला भी हूँगा, मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, मैं गाइडेंस भी लिखूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं, उस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और रादर वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो लोगों को बेस में ही रोके रखता है, ऊपर नहीं उठने देता है। अपनी कमियों की ओर दृष्टि नहीं लेकर के जाना, अपनी वीकनेस को पकड़ नहीं पाना, उसको पहचान नहीं पाना। अधिकांश लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हैं। जब आप ईयर एंड में अपनी बैलेंस चेक करते हो, इस साल का P&L अकाउंट शो कर रहा है कि इस बार जो है प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है, हुआ है। बैलेंस शीट ये शो कर रही है कि ग्रोथ तो छोड़ दो, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस साल तो ग्राफ नीचे चला गया। हाँ, तो आप क्या करते हो? कारण देखते हो। कारण देखने के बाद यदि आपको समझ में आ गया नुकसान कहां हो रहा है, तो सबसे पहले उस कारण को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो। इनकम तो हो रही है, बिजनेस जो चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, सेल बहुत अच्छी है, लेकिन अननेसेसरी जहां एक्सपेंसेस होने लगते हैं, तो उसे पकड़ने की व्यक्ति कोशिश करता है, आखिर फिजूल खर्ची क्यों हो रही है, मेरी सेल को भी जो ओवरकम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कोई कमी है, ऐसा नहीं कि सेल्स में कोई कमी है, सब कुछ है आपके पास। कौन कौन से जो लूप होल हैं जहां से वो वाटर ड्रेन हो रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश करें, वो छिद्र को पकड़ने की कोशिश करें। इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है, लेकिन जो आपके पास है बहुत ज्यादा आउटफ्लो भी होते चले जा रहा है, आउटलेट ढेर सारे खुले हुए हैं। तो जहां से नुकसान हो रहा है, सबसे पहले जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, इनफ्लो के कंपैरिजन में वो आउटफ्लो जो है उसे चेक करने की कोशिश करता है, उन छिद्रों को ढूंढता है, वो छिद्र कहाँ है। ऐसे ही होता है, क्या चोरी हो रही है, अथवा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अननेसेसरीली हो रहे हैं, अथवा जो घर गृहस्थी मैनेज करते हैं फीमेल्स, महिलाएं,
आपका सोर्स ऑफ इनकम एक लिमिटेड है, फिक्स है, मंथली है, आपको 20,000 रुपये मिलेगा। अब वो मिल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो सफिशिएंट नहीं होता है, आपकी डिमांड जो है, नीड्स जो है, मीट नहीं कर पा रहा। तो आप क्या करते हैं? कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देते हैं। इनकम नहीं भी बने तो एक्सपेंसेस को देखना प्रारंभ कर देते हैं, यानी जहां से वह अननेसेसरी जा रहा था उस सोर्स को देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लाइफ के साथ है। बहुत सारे लोग बहुत सब कुछ करते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, लगनशील भी हैं, चिंता भी करते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, अपनी जो कमियां हैं उस ओर दृष्टि भी नहीं लेकर के आ पाते हैं। तो स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है लाइफ में, कमियों की ओर दृष्टि लेकर के आना। बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। एक पंक्ति आती है, यानी गुण से ज्यादा आवश्यकता होती है हम दोषों को पहले पहचाने, जो हमारी लाइफ में बैरियर्स हैं, जो लाइफ में रोड ब्लॉक्स हैं। एग्जाम्पल देते हैं, हर व्यक्ति गाड़ी चलाता है। जब आप 4 व्हील कार ड्राइव करते हो, क्या देखते हो? कहाँ देखते हो? सोचना। कार चलाते हो, जब हाईवे पे आप कार चला रहे हैं अथवा सिटीज में कार ड्राइव कर रहे हैं, तो दृष्टि कहाँ रहती है आपकी? हाँ, एक्सीलेटर पे रहती है, एक्सीलेटर पे रहती है, क्लच पर रहती है, स्टीयरिंग पे रहती है, कहाँ रहती है? बताना कहाँ पे रहती है? आप डेली ड्राइव करते होंगे, हर व्यक्ति चलाता है, मोटरसाइकिल चलाएगा, 2 व्हीलर चलाएगा, कुछ भी चलाएगा। जब चलाते हो मोटरसाइकिल के एक्सीलरेटर को देखते हो, ब्रेक को देखते हो, पेट्रोल टैंक को देखते हो, क्लच को देखते हो, कि माइलोमीटर देख रहे हो, स्पीडोमीटर देख रहे हो, कहाँ ध्यान रहता है आपका? बताओ तो सही। सामने, सामने कहाँ, और सामने क्या देखते हो? पकड़ो इस बात को, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या देखते हो? कौन हमें बताएगा? हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छी चीज है, इसे पकड़ना सीखो। देखना, व्यक्ति हमेशा करते तो रहता है कार्य, लेकिन उस ओर दृष्टि नहीं लेकर के आता। महाराज जी रोड के गड्ढे देखते हैं। हाँ, रोड में गड्ढे है कि नहीं, रोड को तो नहीं देखते आप। कहाँ गड्ढा है आप वो देखते हो, और क्या देखते हो? सामने से तो कोई नहीं आ रहा। हाँ, सामने से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई गाय तो नहीं आ रही है, कोई सामने से कोई व्हीकल तो नहीं आ रही, और क्या देखते हो? महाराज जी पीछे से कोई ओवरटेक तो नहीं? हाँ, पीछे से कोई, फ्रंट ग्लास होता है उसमें से देख चेक करते रहते हो, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, स्पीड से गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई ओवरटेक तो नहीं कर रही, और क्या देखते हो? ब्रेकर देखते हो? हाँ, रास्ते में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स देखते हो, और भी कुछ देखते हो? जब रोड एकदम स्मूथ होती है, स्ट्रेट होती है, उस समय ज्यादा दृष्टि नहीं जाती है। हाँ, जब टर्निंग्स आना होता है, मोड़ आते हैं, तब आप देखते हो। यानी जो भी आप देख रहे हो वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां एक्सीडेंट हो सकता है ना? टर्निंग में एक्सीडेंट हो सकता है, ब्रेकर के द्वारा हो सकता है, कोई व्यक्ति आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, गड्ढे आ जाए तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है। यानी आप सारी की जगह, सारे क्षेत्र में कमियों को खोजते हो। महिलाएं लोग चावल बीनती हैं, दाल बीनती हो कि कंकड़ बीनते हो? बताओ क्या बीनते हो? दाल, चावल की कंकड़? दृष्टि में वो चावल रहते हैं कि दृष्टि में कंकड़ रहते हैं? ऐसा करना, दृष्टि में आज से चावल ही देखना, बस चावल है तो चावल ही चावल बीनते रहे। ऐसा हो सकता है? जब भी रसोई में जाते हैं क्या बीनते हो?
दाल चावल में अन्न के उस दाने को नहीं ढूंढते हो, किसे बीनते हो, कंकड़ कहाँ आ रहा है। और जैसे ही कंकड़ आपको दिखता है आप उसे उंगली से अलग कर देते हो। ऐसे ही होता है जिंदगी में भी, हम अपने कंकड़ों को ढूंढे, उन रोड ब्लॉक्स को ढूंढने की कोशिश करें जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कितने लोग उन रोड ब्लॉक्स को ढूंढते हैं? देखो, गाड़ी में सब कुछ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास है, सर्विसिंग होकर के आई है, न्यू गाड़ी है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और रोड भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अच्छी है। आवश्यकता होती है गड्ढों को, टर्न्स को, ब्रेकर्स को, ट्रैफिक को, अन्य गाड़ी को, पशु को, लोगों को, यही होती है। तो अपनी लाइफ में कितने लोग अपने रोड ब्लॉक्स को ढूंढ रहे हैं? इंपॉर्टेंस किसका है, कंकड़ का कि चावल का? बताना। महत्व वहां पर सफाई करते समय, बीनते समय इंपॉर्टेंस किसका है, कंकड़ों का कि चावल का? क्या बोल रहे? कोई कंकड़ बोल रहा, कोई चावल बोल रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। चावल का इंपॉर्टेंस है। हाँ, नरेंद्र जी, किसका इंपॉर्टेंट है? खड़े होकर बोलो, माइक से बोलो, समझ तो नहीं। हाँ, बड़ी अच्छी चीज है, इसे पकड़ो। हाँ, चावल को स्वच्छ रखना है तो जो कंकड़ है उस पर ध्यान दिया जाता है कि एक भी कंकड़ न रह जाए, अब पूरे खाने का स्वाद बिगड़ जाए। हाँ, पूरी खिचड़ी है, पूरी खीर है, सब उसका स्वाद ही बिगड़ जाएगा। अभी वर्तमान में भले ही लक्ष्य तो है कि अच्छी से अच्छी खीर बनाना है, अन्न चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में आपका लक्ष्य जो है कंकड़ को खोजना है और खोज करके अलग करना है। इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सबका लक्ष्य तो अच्छा ही होता है। हर व्यक्ति ही सोचता है कि मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, टॉप लेवल में मुझे पहुंचना है। बस डिफरेंस यही आ जाता है, जो बेस में रह जाते हैं वे लोग कंकड़ों की ओर दृष्टि नहीं लेकर के आते हैं। वे लोग उन रोड ब्लॉक्स की ओर दृष्टि लेकर के नहीं आ पाते और इस कारण हमेशा नीचे ही रह जाते हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर है, वो रोड ब्लॉक्स हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो बैरियर्स हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो पहले बैरियर्स को हटाना सीखो लाइफ में, कंकड़ों को हटाना सीखो जीवन में। क्या क्या है हमारे लाइफ के कंकड़ से, उसको नोट डाउन किया करो। कितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं अपने कंकड़ों के? बनाए हैं? बता सकते हो? चलो। हाँ, वो रॉबिन नहीं आया, कल बोल रहा था कि मैं। बाकी लोग कहाँ आज? महाराज जी, इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल वीकनेस तो सबसे पहले आएगा प्रोकास्टिनेशन, अ हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेटिंग। प्रोकास्टिनेशन, हाँ। लाइक थोड़ा हिंदी में बता दो, लोगों को थोड़ा समझ में जाए प्रोकास्टिनेशन क्या होता है। सब लोग ऐसे देखने लगे क्या हुआ है, भैया जी ने इटालियन लैंग्वेज में शायद कुछ कह दिया क्या? महाराज जी, अगर कोई एक्टिविटी है इन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑफ डूइंग तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करूँगा कि ठीक है उसको मैं कर लूँगा, देख लूँगा, हो जाएगा। तो उसके कारण ना अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो वो मिस हो जाती है। दैट इज़ द बिगेस्ट वीकनेस। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो है हैबिट में, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव। उसे बोलते हैं टाल-मटोल करना, टाल-मटोल करना, टाल-मटोल करना। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? टाल-मटोल कर देना। जैसे आपकी मम्मी उठाती हैं, एग्जाम आ रही है, स्टडी करना है, जल्दी उठ जाओ। कितने अलार्म लगाते हैं? कुछ लोग 5-10 का अलार्म लगाते हैं, फिर कुछ 5-20 का लगाते हैं, फिर 5:30 का लगाते हैं और तीनों बंद करके फिर सो जाते हैं। ऐसी होता है कि नहीं? नहीं होता। जैसे मॉर्निंग में क्लास में आना सपोज, हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं महाराज जी वो 5 बजे वाला तो अलार्म बज गया था लेकिन 5:10 का अलार्म नहीं बज पाया।
520 वाला अलार्म नहीं बज पाया, इस कारण नींद नहीं खुली। ऐसे होता है, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? हाँ, ऐसा होता है ना। हाँ, जब आपके साथ ऐसा होने लगे, इट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली। अपनी लाइफ को आप सीरियसली ले ही नहीं रहे। एक बात याद रखना, ऐसा लगता है एक दिन की तो बात है, एक दिन रेस्ट कर ले, एक दिन की तो बात है, एक दिन अवॉइड कर देते हैं। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलने से जल में गति आती है, और जब जल में गति आ जाती है तो वह सरिता कहलाती है, नदी हो जाती है, और नदी जो है सागर में मिलती है, और सागर में वह बूंद समा जाती है, समा नहीं जाती है, वह स्वयं सागर रूप परिवर्तित हो जाती है। याद रखें, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ 1 स्टेप। 1000 मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है, और आप यदि एक एक दिन के एक एक कदम को ऐसे ही अवॉइड करते चले जाओगे, अधिकांश लोग यही करते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, एग्जाम में बहुत दिन बाकी है, ऐसे है ना, अभी से क्या करना बाद में कर लेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।